प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए और परमेश्वर की उपस्थिति के लिए हम धन्यवाद देते हैं। और आज जो वचन लिया है वो है लूका रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय उसके 1 पद से 10 पद तक। और यहाँ पर जकई नाम के व्यक्ति का दिया है कि किस प्रकार से लूका रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय चुंगी लेने वाला जो यरीहो में जब यीशु मसीह प्रवेश कर रहे थे और वहाँ जकई नाम का एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार था और धनी व्यक्ति था, पर उसमें एक चाहत थी कि वो प्रभु यीशु मसीह को देखना चाहता था। उसमें एक बात थी कि वो प्रभु यीशु मसीह को देखना चाहता था, वो कैसा है, वो कौन है, परंतु भीड़ के कारण देख ना सकता था क्योंकि वो नाटा था। तब उसने देखने के लिए वो आगे दौड़कर एक गूलर के पेड़ पर चढ़ गया क्योंकि यीशु मसीह को उस मार्ग से जाना था। तो जकई के बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे। जकई नाम का एक आदमी था जो चुंगी लेने वालों का सरदार था और धनवान था और उसको यीशु मसीह को देखने की इच्छा थी। और हर आदमी में बुराई और भलाई दोनों प्रकार की होती है। वो रिश्वत भी लेता था, वो बुराई भी थी, लेकिन यीशु मसीह को वो देखना चाहता था। प्रेज द लॉर्ड। और ये अच्छाई थी, परंतु उसका कद छोटा होने के कारण वो देख नहीं पा रहा था, देख नहीं सकता था, क्योंकि यीशु मसीह के चारों तरफ बड़ी भीड़ रहती थी। प्रेज द लॉर्ड। और वो कहने लगा मैं कैसे देखूंगा प्रभु यीशु मसीह को, लेकिन उसके दिल में एक चाहत थी कि वो प्रभु यीशु मसीह को देखे। क्या मुझे और आपको ये चाहत है कि मैं और आप यीशु मसीह को देखें, यीशु मसीह को जाने कि यीशु मसीह कैसा है? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और यहां पर हम देखते हैं कि उसको देखने के लिए उसने प्रभु यीशु मसीह को देखने के लिए एक योजना बनाई कि मैं पेड़ पर चढ़कर उसे देखूंगा। उसने मालूम किया कि यीशु मसीह कौन से रास्ते से जाने वाला है। मुझे और आपको जब किसी से मिलने की चाहत होती है या मन होता है तो हम वहां योजनाएं बनाते हैं, वहां मिलने की इच्छा करते हैं कि हम फला व्यक्ति से किस प्रकार से मिल सकेंगे और कहां से वो जाएगा, कैसे निकलेगा, कहां मिल सकता है। तो प्रेज द लॉर्ड। और यहां पर यीशु मसीह को देखने के लिए उसने पता किया कि प्रभु यीशु मसीह वो कहां से निकलेंगे। और वो दौड़कर जब उसे पता लगा कि यीशु मसीह आने वाला है तो उसने दौड़कर उस गूलर के पेड़ पर चढ़ गया। और जब यीशु मसीह उस पेड़ के नीचे से आया तो जकई से कहा तू नीचे उतर आ। प्रेज द लॉर्ड। जब मुझे और आपको परमेश्वर से मिलने की चाहत होती है तो परमेश्वर भी मुझसे और आपसे मिलना चाहता है। और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा कि तू जकई से कहा तू नीचे उतर आ और आज मैं तेरे घर चलूंगा। वो तुरंत गूलर के पेड़ पर से उतर आया और खुशी से बड़े आनंद के साथ प्रभु यीशु मसीह को वो अपने घर ले गया। हालेलुया। और घर पहुंचने के बाद उसने यीशु मसीह से कहा, क्या कहा? जब यीशु मसीह मेरी और आपकी जिंदगी में आ जाता है तो सारी गंदगी, सारे पाप, सारे गुनाह और जो छुपी हुई बातें होती हैं, छुपे हुए गुनाह होते हैं, वो भी हम उसके सामने कबूल कर लेते हैं। और यहाँ पर जब वो प्रभु यीशु मसीह के घर पहुंचा तो उसने कहा, यीशु मसीह से कहा मैं अपनी आधी दौलत गरीबों को देता हूं और जो रिश्वत ली है उसे 4 गुना मैं लोगों को वापस कर देता हूं। प्रेज द लॉर्ड। कितनी अद्भुत बात है मेरे प्रियो कि जब प्रभु यीशु मसीह मेरी और आपकी लाइफ में आ जाता है तो हम सरेंडर हो जाते हैं, हम उसके सामने समर्पित हो जाते हैं।
पूरी रीति से। और क्या हुआ कि उसने कहा जो मैंने रिश्वत ली है मैं 4 गुना लोगों को वापस कर दूंगा। अब मैं अपनी संपत्ति में से आधी दौलत किसको दे दूंगा? गरीबों को दे दूंगा। और तब यीशु मसीह ने उससे कहा आज इस घर में उद्धार आया। प्रेज द लॉर्ड। उससे यीशु मसीह ने कहा कि आज इस घर में उद्धार आया, क्योंकि मेरे प्रियो, जैसे मैंने अभी कहा कि यीशु मसीह जब मेरी और आपके जीवन में आता है तो सारी चीजें ठीक हो जाती हैं। जो गलत चीजें वो हट जाती हैं हमारे अंदर से। और यहाँ पर उसने उससे कहा इस घर में उद्धार आया। उद्धार का मतलब है पापों की माफी। लूका रचित सुसमाचार 1 अध्याय 17 पद कहता है, क्या कहता है कि उद्धार का अर्थ यह है कि हमारे गुनाहों की माफी। और इसका अर्थ है कि उसके जो गुनाह थे, किसके? जकई के सारे गुनाह प्रभु यीशु मसीह ने में माफ हो गए। और आज बहुतों के घर में यीशु मसीह आता है, परंतु उनके पाप माफ नहीं होते। क्यों नहीं होते? उसका कारण ये है मेरे प्रियो, वो इसलिए नहीं होते क्योंकि मैं और आप प्रभु यीशु मसीह के साथ भी चलना चाहते हैं और अपने गुनाहों को हम छोड़ना भी नहीं चाहते हैं। जो रिश्वत जकई ने ली थी मेरे प्रियो, उसने कहा मैं 4 गुना वापस करूंगा उसको। इसका अर्थ यह है कि वो दोबारा कभी रिश्वत नहीं लेगा, उसने कहा। और पापों की माफी पाने के बाद पाप दोबारा कभी नहीं करना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह ने उस स्त्री से क्या कहा जिसे लोग पत्थरवाह करने के लिए प्रभु यीशु मसीह के पास लाए? तो उसने कहा तुझे किसी ने पत्थर नहीं मारा तो जा, मैं भी तुझे कुछ नहीं कहता, जा, तेरे गुनाह सब माफ हुए। और कहा कि दोबारा पाप ना करना। उस 38 साल के जो लंगड़ा व्यक्ति था, प्रभु यीशु मसीह ने कहा चल उठ और अपनी खाट उठा और जा। वो चल दिया और उसने कहा देख फिर पाप मत करना। हर एक से प्रभु यीशु मसीह यही कहता है, मुझसे और आपसे भी आज प्रभु यीशु मसीह कहता है जो गुनाह तूने कर लिया, तेरे पाप क्षमा हो गए, लेकिन अब तुझे गुनाह नहीं करना है। हालेलुया। वो दोबारा कभी रिश्वत नहीं लेगा और पापों की माफी पाने के बाद दोबारा पाप नहीं करना है। यही सच्चा पश्चाताप है मेरे प्रियो। फिर यीशु मसीह ने कहा मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने आया। क्या है? किसको आया? जो लोग खो गए। खोने का मतलब वो है जो पापों में चले गए, गुनाह में चले गए, वो उसको उनको ढूंढने आया और उनका उद्धार करने आया। यीशु मसीह कहते हैं कि जकई तू मुझे क्या ढूंढता है? मैंने तुझे ढूंढा है। जकई ने यीशु मसीह को नहीं ढूंढा था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने जकई को ढूंढा था। आज लोग परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं और बाइबल का परमेश्वर मनुष्य को ढूंढ रहा है। आज परमेश्वर को लोग ढूंढ रहे हैं, लेकिन बाइबल का परमेश्वर हमें ढूंढ रहा है, मुझे और आपको ढूंढ रहा है, जो गुनाह में डूबे लोग हैं। एक मेले में एक छोटी लड़की खो गई। वो जोर जोर से चिल्लाती थी और रोती थी और कहती थी मेरे पापा खो गए। और ये हकीकत बात थी कि उसका पिता नहीं खोया था, वो लड़की खो गई थी। पापा नहीं खोया उसका, वो लड़की खो गई थी। और बहुत से लोग कहते हैं कि परमेश्वर तू कहाँ है, उसको जगह जगह ढूंढते हैं। आज हम देखते हैं ना, अन्य विश्वास के भाई बहन कहाँ जा रहे हैं? तमाम पहाड़ों पे, इस जगह उस जगह, तमाम दुनिया जगह पे जा रहे हैं। हालेलुया। परंतु वास्तव में परमेश्वर कहीं नहीं गया, वो अपनी ही जगह पर है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हम भटक गए। हम जब यीशु मसीह से मुलाकात होती है तब उसकी पवित्रता के सामने हम पापी दिखाई देते हैं। प्रेज द लॉर्ड। जकई की तरह तुरंत हमको भी अपने गुनाहों को छोड़ देना है। जकई जो कल तक रिश्वत लेता रहा, आज 4 गुना वापस कर रहा है। लोग पूछते होंगे जकई साहब ऐसा क्यों कर रहे हो? जकई तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? उसका जवाब होगा मेरे घर
मेरा यीशु मसीह आया। आपके पुराने दोस्त जो हैं, मित्र, वो आपसे पूछेंगे, अरे तुमने पाप करना क्यों छोड़ दिया? तुमने सिगरेट क्यों छोड़ दी? तुमने शराब क्यों छोड़ दी? तुमने गुटखा क्यों छोड़ दिया? तुमने पान क्यों खाना छोड़ दिया? तुमने टीवी देखना क्यों छोड़ दिया? तुमने शराब पीना क्यों छोड़ दिया? तब आपका ये जवाब होना चाहिए, तब मेरा और आपका ये जवाब होना चाहिए कि मेरे जीवन में कौन आया है? प्रभु यीशु मसीह आया। जिन लोगों के जीवन में प्रभु यीशु मसीह होता है मेरे प्रियो, वो जान लीजिए ना वो सिगरेट, शराब, पाप, गुनाहों से, गलतियों से दूर रहते। हालेलुया। जक्कई के घर में यीशु मसीह आया, तब सब कुछ बदल गया। यदि हमारे जीवन में बदलाव नहीं आया तो समझो यीशु मसीह अभी हमारे पास नहीं आया। हमारे जीवन में भी बदलाव हो जाना चाहिए, हमारा जीवन बदल जाना चाहिए। जैसे जक्कई का जीवन बदला, वैसे हमारा जीवन भी बदल जाना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे, बरकत दे, अपने अनुग्रह में रखे। आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं आपकी उपस्थिति के लिए, प्यार के लिए, दया के लिए। खुदावन, आपने हमें संभाला, आज पूरे दिन सही रखा, इसके लिए तेरा धन्यवाद देते हैं। जितने मेरे प्यारे भाई बहन इसमें ऑनलाइन है, ऑफलाइन इसे देखेंगे, प्रभु सबको बहुत आशीष देगा। जो यूट्यूब पे देखते हैं उनको भी आशीष ऊपर कर दीजिए। सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं। यीशु मसीह के नाम से बड़े विश्वास के साथ प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया।